सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा देना। ऐसा करने से आप मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 रूल्स ऑफ मनी टू गेट रिच फास्ट। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, जिससे आप पैसे बचा सके या फिर उन्हें इन्वेस्ट कर सकें या फिर उन्हें इंक्रीज कर सकें, अपने पैसों की वैल्यू बढ़ा सकें। तो वो कुछ रूल के अकॉर्डिंग ही हो सकता है, बिना रूल के आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसी से ही आपकी सारी चीज़ें रूल से डिसाइड होगी, आपके काम करने का तरीका, आपके गोल्स या फ्यूचर प्लानिंग। तो यही आपके पैसे को इंक्रीज करेगा। तो इसी तरह के आज हम कुछ रूल डिस्कस करने वाले हैं जो फायदेमंद हो सकते हैं आपके लिए, आपके पैसे को बढ़ाने के लिए। जो सबसे पहला रूल आता है वो है, कुछ भी खरीदने से पहले 24 घंटे तक इंतजार करें। यानी कि आपके मन में कुछ भी खरीदने का ख्याल आया तो उसे तुरंत ही नहीं खरीदना, आपको अगले 24 घंटे तक इंतजार करना है। क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आप अच्छे तरीके से सोच पाएंगे कि वो आपके लिए फायदेमंद है या फिर नुकसान का है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, बहुत सारी सेल्स लगी होती है, जैसे यहाँ पे दिख रहा हो आपको, बिग सेल्स, लोएस्ट प्राइस, लिमिटेड टाइम ऑफर ओनली। यानी कि ये एक क्लिक बेट होता है, यानी कि ये हमारे माइंड पे क्लिक करता है कि ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है, ये ऑफर चला जाएगा, ये 50% ऑफ कर देते हैं या फिर 70% ऑफ कर देते हैं। यानी कि इसी तरह का कोई भी ऑफर रख देते हैं और हमारे माइंड में क्लिक क्या होता है कि लिमिटेड टाइम ओनली, यानी ये कुछ ही समय के लिए है, जिससे हम खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं बिना उनकी जरूरत के। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा जो सबसे बेस्ट होता है जो कंपनी इस्तेमाल करती है वो है बाय वन गेट वन फ्री। यानी कि वो आपको कोई भी एक चीज़ खरीदने के लिए कहते हैं और उसके साथ बोलते हैं कि आपको एक फ्री मिलेगी। कोई भी इंसान बेवकूफ़ नहीं है या कोई भी कंपनी बेवकूफ़ नहीं है जो अपना लॉस करेगी। दरअसल ये एक स्ट्रेटेजी होती है, इस पे मैं आगे फ्यूचर में अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है जिससे कस्टमर को कुछ और दिखाते हैं और उनसे ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं, फिर अपना प्रॉफिट कर लेते हैं। इसी तरह की एक स्ट्रेटेजी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक टी शर्ट है जो कि हमें 500 रुपये की मिल रही है। अगर हम किसी मॉल में जाते हैं और हमें एक टी शर्ट परचेज करनी है तो ये 500 रुपये की मिल रही है एक टी शर्ट। भले ही हमें 2 लेनी हो या 3 लेनी हो, कितनी भी क्वांटिटी हो, हमें जो ज़रूरत है हम ले लेंगे। साथ में इन्होंने एक ऑफर और दिया हुआ है, ये 5 टी शर्ट है और ये आपको 2000 रुपये की मिल रही है। एक और इसे भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को समझो, ये दरअसल 2000 रुपये की है, एक ही रुपया कम है, लेकिन ये 2000 रुपये देखने से बड़ी अमाउंट लग रही है, लेकिन ये एक छोटी अमाउंट लग रही है। जो ये 99 होता है, ये 100 होता है। एक्चुअली हमें 2 डिजिट दिखाई दे रही है, लेकिन है ये 3 डिजिट, क्योंकि एक ही रुपये कम है। दूसरा 999 होता है, ये हमें 3 डिजिट दिखाई दे रही है, दरअसल ये 1000 से 1 रुपया कम है। यानी कि ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। यानी कि ये देखने में छोटी अमाउंट लगती है ये, लेकिन ये अगर हम सीधे ये लिखेगी कंपनी तो एक बड़ी अमाउंट लगती है। यानी कि जैसे अगर इन्होंने 1999 लिख दिया तो ये एक बहुत ही छोटा सा लगेगा कि ये तो 1 की ही उसमें है, पर दरअसल हम पीछे ये नहीं देख रहे, दरअसल ये 2000 है जो कि लगभग 1 ही रुपया कम है। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी करती है। दूसरा, इन्होंने यहाँ पे क्या किया, यानी कि अगर हम 500 रुपये के हिसाब से 5 टी शर्ट का प्राइस लगाएंगे तो वो हमें क्या दिखाई देगा, वो होगा 5 पंजे 25, यानी कि 2500 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे हमें कितना मिल रहा है, 2000 रुपये का। तो हम क्या सोचेंगे कि हमारे 500 रुपये बच रहे हैं। हमें ज़रूरत थी 3 टी शर्ट की या फिर 2 टी शर्ट की, लेकिन हम परचेज क्या कर लेंगे, हम इस ऑफर को चले जाएंगे कि एक्स्ट्रा पेंडिंग में पड़ रही है, सस्ती मिल रही है, ये ऑफर चल रहा है। अगर इन्होंने लिख दिया कि ये लिमिटेड टाइम तक है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया कि ये लिमिटेड टाइम तक है, आप इसे परचेज कर लो, नहीं तो ये ऑफर खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने हमारे दिमाग में एक क्लिक डाला, और जो कि ज़्यादातर के दिमाग में हो जाता है, और उस वजह से हमारा पैसा डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि हम खर्चा करने वाले थे 1000 रुपये, हमें 2 टी शर्ट की ज़रूरत थी, या फिर अगर 3 टी शर्ट की ज़रूरत थी तो हम खर्च करने वाले थे 1500 रुपये, लेकिन इन्होंने हमारे क्या खर्च करवा दिए, लगभग 2000 रुपये। तो इस चीज़ को ध्यान से समझो।
यानी कि अगर आप कुछ भी खरीदना चाह रहे हो तो उससे पहले आपको 24 घंटे तक इंतजार करना है, अगर आपके दिमाग में आ जाए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ जो आप खरीदना चाहते हो ये आपकी ज़रूरत के लिए है या फिर नहीं है। नेक्स्ट चीज़ हम समझते हैं, यानी कि पैसों को खींचना सीखो, वैल्यूएबल बनो। यानी कि अगर आप रिच बनना चाहते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे कि वो पैसों के पीछे भागते हैं, वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरी करने के लिए। ठीक ऐसे ही आपको वैल्यूएबल बनना है, यानी कि आपको अपने अंदर के टैलेंट को पहचानना है, अपनी स्किल्स को पहचानना है और अपनी नॉलेज पे काम करना है और इन सबको इंक्रीज करना है, अपनी स्किल्स को भी और अपने टैलेंट को भी और अपनी नॉलेज को भी। क्योंकि जब आप वैल्यूएबल बन जाओगे तो यही चीज़ें आपको अधिक से अधिक पैसा कमा कर देगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यानी कि जो स्टार होते हैं उन्होंने वन टाइम काम किया या अपनी एक्टिंग पे काम किया, लेकिन उन्हें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मतलब प्रमोशन करने के लिए प्रोडक्ट दे रही है कंपनी, या फिर और बहुत सारे तरह के वो एड्स करते हैं या फिर मूवीज़ में जाते हैं अपनी एक्टिंग के दम पे। उन्होंने एक ही स्किल पे काम किया, वो है एक्टिंग। दूसरे मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं, इन्हें भी बिग अमाउंट मिलता है 1 या 2 घंटे के लिए ही, बहुत अच्छी मतलब लाखों में अर्निंग होती है इनकी 1 या 2 घंटे के लिए बोलने के लिए। इन्होंने सिर्फ अपनी एक ही स्किल पे काम किया, वो है किसी दूसरे को मोटिवेट करना या उसकी बिजनेस में ग्रोथ करना। जो बिजनेस कोच होते हैं ये भी इसी तरह के मतलब बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अपनी स्किल्स पे काम करते हैं और ये कुछ ही टाइम में बहुत ही अच्छी खासी वैल्यू ले जाते हैं। क्यों? इन 3 कारण से, क्योंकि अपने टैलेंट पे काम करते हैं, अपनी स्किल्स पे काम करते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करते हैं। बल्कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं 90% लोग वो भेड़ चाल में ही लगे हुए हैं। वो ना तो किसी टैलेंट पे काम कर रहे हैं, बस वो ज़रूरत को पूरी कर रहे हैं जॉब करके, या फिर उन्हें ये काम करना है, उन्हें इतने पैसे मिल जाएंगे और उसी से वे सर्वाइव कर पाएंगे और उसे भी वे खर्च कर देते हैं। मैं आपको आगे समझाऊंगा कैसे। तो आपको क्या करना है, पैसों को खींचना सीखना है। और वो कैसे आएगा? जब आप वैल्यूएबल बनेंगे, यानी कि पैसा आपके पास ऑटोमेटिकली भागना शुरू कर देगा, यानी कि कम ही टाइम में आपको अच्छी खासी अर्निंग दे देगा अगर आप अपने टैलेंट, स्किल और नॉलेज पे काम करेंगे। तो जो नेक्स्ट है हमारा, जितना सीखोगे उतना ही आप कमाओगे। यानी कि अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे तो आप ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। तो आप जितना सीखेंगे आप उतना ही कमाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी सीखने के लिए मतलब बुक्स को पढ़ना है, यानी कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जो ऑथर अपने पूरे एक्सपीरियंस से या फिर अपनी रिसर्च करके लिखते हैं। जैसे कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड द 10x रूल या फिर रिच डैड पुअर डैड या 15 सीक्रेट्स सक्सेसफुल पीपल नो अबाउट टाइम मैनेजमेंट या हैबिट हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ऐसी बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं। दूसरे, अगर आप किसी भी की भी जीवनी पढ़ोगे या किसी भी बिजनेसमैन या सक्सेसफुल पीपल की, तो वे बुक्स जरूर पढ़ते हैं। जैसे बिल गेट्स है, वो लगभग 7 दिन के अंदर एक बुक खत्म कर देता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरीके से आपको भी बुक पढ़नी चाहिए। बुक जरूरी नहीं कि मतलब जो स्कूल बुक होती है यही होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि मेरे कहने का मतलब है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना है। तो बुक ही आपको कम टाइम में, कम पैसों में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे देती है। दूसरा, आपको केस स्टडीज़ पे फोकस करना है, यानी कि किसी भी बिजनेस के फेलियर की या सक्सेस की बहुत सारी केस स्टडीज़ अवेलेबल होती हैं। तो केस स्टडीज़ से आपको क्या पता चलेगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे केस स्टडी है, आपका सब्जेक्ट, रिसर्च मेथड, क्राइटेरिया, डाटा, एविडेंस, कंक्लूजन्स, नॉलेज, मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देती है आपको केस स्टडी। कि आपकी लाइफ में अगर प्रॉब्लम आएगी, तो उस इंसान को पैसे की प्रॉब्लम थी बिजनेस चलाने के लिए, तो उसने क्या अप्लाई किया, किस तरीके से मार्केट से पैसा निकाला, या फिर किस तरीके से कस्टमर से पैसा निकाला, या फिर इन्वेस्टर को वो कैसे लाया अपनी कंपनी में, प्रोजेक्ट में, उन्हें प्रॉफिट कैसे दिखाया और उन्होंने उनसे इन्वेस्ट कैसे कराया। ये सारी चीज़ें नॉलेज आपको केस स्टडीज से मिलेगी। कि आपको कोई भी फाइनेंशियल या फिर सोशल या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये केस स्टडी आपको सारी अवेलेबल करा देगी। तो इसलिए केस स्टडीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। दूसरा, बायोग्राफीज़, यानी कि बायोग्राफीज़ आपको जरूर पढ़नी चाहिए। ये भी एक तरह की केस स्टडी होती है पूरे इंसान की लाइफ की।
केस स्टडीज पर्टिकुलर किसी बिजनेस से रिलेटेड होती है, लेकिन बायोग्राफी उस इंसान की पूरी जिंदगी में उसने कैसे किया, कितना स्ट्रगल किया, क्या फेलियर आया, क्या सक्सेस आया, कैसे उसने सरवाइव किया, बहुत सारी चीज़ें आपको बायोग्राफी से मिल जाती है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। फिर आपको करना है किसी भी बिजनेस की सक्सेस और फेलियर स्टोरी, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप नए बिजनेस शुरू करोगे और वो फिर फेल होंगे और आप उनसे लर्निंग करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा छोटी है। उससे बेटर क्या है, जिन लोगों के बिजनेस सक्सेस हुए हैं उनसे सीख लो, जिन लोगों के बिजनेस फेलियर हुए हैं उनसे सीख लो। तो अपनी लर्निंग को बढ़ाओ और रास्ते ढूंढो कि आप अपनी लर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हो। और किसी भी इंसान की सक्सेस या बिजनेस की सक्सेस या फेलियर स्टोरीज जानकर आप ये सब जल्दी ही सीख सकते हो। तो इन चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि जितना आप सीखोगे उतना आप कमाओगे, उतना आपका माइंड खुल जाएगा और आप अच्छे अच्छे तरीके ढूंढ पाओगे अपनी अर्निंग करने के लिए। फिर जो नेक्स्ट होता है, जल्दी से जल्दी शुरू करो। हमारे अंदर ज़्यादातर लोगों में क्या होता है, यूथ के अंदर, कि वो टाल मटोल करते रहते हैं काम की, कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, या फिर जब पैसा आ जाएगा तब शुरू करेंगे, या फिर जब ये होगा वो करेंगे। और वे अपना ज़्यादातर समय बर्बाद करते रहते हैं टीवी में, इंटरनेट में, वेब सीरीज़ देखने में, या गेम करने में, या फिर यार दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने के। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, प्रॉब्लम को जितना फेस करोगे उतनी जल्दी वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको जल्दी से जल्दी शुरुआत करनी है, किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना। क्योंकि अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम है तो जब आप किसी काम की शुरुआत करेंगे सोचोगे कि पैसे कहाँ से आएंगे, आप इन्वेस्टर को ढूंढ सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, या फिर किसी और को से फाइनेंस करा सकते हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब आप रास्ते ढूंढोगे तो आपको तभी मिलेंगे। सिर्फ इंतजार करने रहने से या फिर कल के भरोसे बैठे रहने से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आपको जल्दी से जल्दी शुरू करना है, जो भी काम आगा बस इम्प्लीमेंट कर दो। क्योंकि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं कि अगर उनकी 15% भी तैयारी है, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, 100% तो बहुत ज़्यादा है, जो कि कभी किसी की नहीं होती। अगर उनकी 15% भी तैयारी है किसी भी काम को, वे उसे शुरू कर देते हैं और फिर बाकी काम उसके साथ साथ करते रहते हैं। इसे 15% को इंक्रीज करते रहते हैं, 20, 30, 50, 70, 80, और बिजनेस की ग्रोथ करते रहते हैं। तो अगर आप जितनी जल्दी शुरू करोगे, बस शुरू कर दो। अगर आपके मन में कोई आइडिया है या फिर कोई भी काम है, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। जब चलोगे, अगले वाला पैर आपको कहाँ रखना है, जब आप पहला कदम रखोगे तो उससे अगले वाला कदम कहाँ पे रखना है, तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। भले ही अगर आप किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपके रास्ते में कांटे हैं, कांच है, या फिर गड्ढे हैं, कुछ भी है, तो आपको पता रहेगा कि इससे बच के यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो। आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। पहले आप पहला कदम तो रखो, दूसरे कदम की क्यों सोच रहे हो। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है, इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे कैसे, वो अपने आप हो जाएगी। पहले आप पहला कदम रख लो, इस प्रॉब्लम तक पहुँचो तो सही, ये अपने आप सोल्व हो जाएगी। ठीक है, जो नेक्स्ट है, अपने पैसों का हिसाब रखें। ज़्यादातर लोग अपने पैसों का हिसाब ही नहीं रखते कि वो किस तरीके से खर्चे कर रहे हैं। आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है। आप कोई भी खर्चा हो, हाउस का, फूड का, ट्रांसपोर्टेशन का, टैक्स का, बिल भी बहुत तरह के होते हैं। लाइट बिल होगा, वाटर बिल होगा, या फिर आपके पेट्रोल के बिल हो गए, या फिर आपके फ़ोन के बिल हो गए, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन खर्चों का हिसाब रखो। ये क्यों रखना है, अगर आपके पास पूरी लिस्ट रहेगी कि ये खर्चा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इससे आपको पता लगेगा कि ये खर्चा हमारा ज़रूरी नहीं था, तो आप इसे नेक्स्ट मंथ हटा सकते हैं और इस पैसे को बचा सकते हैं, इसे कहीं और लगा सकते हैं अपनी किसी और ज़रूरत को पूरा करने में, या फिर अपने बिजनेस को या काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए हिसाब रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बड़े लोगों के पास सीए होते हैं या फिर मैनेजर होते हैं, मतलब वो रखते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का पता है कि अगर पैसे का हिसाब रखेंगे तभी पैसा इंक्रीज होगा, तभी हमारा पैसा बचेगा भी और बढ़ेगा भी। जो लोग ध्यान ही नहीं रखते कि भाई उनका महीने में कितना खर्चा आ गया, तो वो कभी भी पैसे को नहीं बढ़ा सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अमीर मत दिखो, अमीर बनो। इस लाइन को ध्यान से समझो, ये बहुत ही गहरी है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि वो अमीर दिखते हैं, दरअसल उनके पास पैसा नहीं होता। वो सोचते हैं कि अगर हम अमीर दिखेंगे, मुझे नहीं पता कि वो किसे क्या दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं,
वो क्या करते हैं, अपने मतलब महंगी कार खरीद लेंगे, हो सकता है उन्होंने लोन से खरीदी हो या फिर EMI ली हो, तो मतलब बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। तो इसमें वो अलझ गए, महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे, वॉचेस खरीद लेंगे ज़्यादा, फ़ोन को जल्दी जल्दी बदलते रहेंगे और महंगे फ़ोन में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहेंगे, शूज़ खरीद लेंगे। ऐसे बहुत सारे वो काम करते रहते हैं दिखावे के। अगर हम मतलब घर पे लंच कर रहे हैं तो वो मतलब 15 से 20 दिन तक बाहर लंच या डिनर करेंगे, यानी कि अपने अमीर दिखाने के लिए अपने आप को वो तरीके से मतलब अलग अलग तरीके से अपने पैसे को खर्च करते रहेंगे, पर उन्हें नहीं पता उनका ये पैसा घटता जा रहा है। अगर आप अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं तो अमीर दिखने पे फोकस मत करो, अमीर बनने पे फोकस करो। और अमीर कब बनोगे, जब जो ये पैसा आपने बचाया है इसे सही जगह इन्वेस्ट करोगे, अपने बिजनेस की ग्रोथ में लगाओगे, तो तभी आप पैसे से पैसा कमा पाओगे। जल्दी मैं आपको इस पे भी वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि आप अपने पैसे से पैसा कैसे कमा सकते हैं और अमीर और ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, अपने पैसे को 10x कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे मैं आपको जल्द ही वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट जो है, पैसों के गुलाम मत बनो। इसका मतलब ये मैं आपको पहले भी बता चुका वीडियो में, इसे मैं आपको फिर से बता देता हूँ। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वो लोन्स ले लेते हैं या फिर EMI पे बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, और इनका जो मंथली पैसा आता है, यानी कि मंथ में इन्हें कुछ पैसा मिला, मान लेते हैं ये पैसा मिला, इसके हम कई हिस्से कर लेते हैं। इसमें ये लोन दे रहे हैं, EMI दे रहे हैं, या फिर अपने बिल्स दे रहे हैं, तो इनकी सेविंग बहुत ही कम रह जाती है, या फिर ये भी ख़त्म हो जाती है। किसी न किसी कारण से ये बीमार हो गए, या फिर हॉस्पिटल में पैसा लग गया, या फिर कार डैमेज हो गई, या बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उनमें इनका पैसा चला गया तो ये इनका मंथली जो भी पैसा आता है वो साथ के साथ ही खर्च हो जाता है, यानी कि इन्हें पता भी नहीं रहता है कि 2 दिन में पैसा आया, भी कुछ लोन्स में कट गया, कुछ EMIs में चला गया, या फिर कुछ बिल्स में चला गया, रेंट में चला गया, या फिर कुछ इन्होंने प्रोग्राम कर रखा है कि भाई वो चीज़ खरीदनी है उसमें चला गया। तो ये पैसों के गुलाम बन के रह जाते हैं और उसके लिए ही काम करते रहते हैं कि अब हमें ये चुकाना है, अब ये चुकाना है, तो इनकी एक मजबूरी हो जाती है। तो आपको पैसे को गुलाम नहीं बनना है, बल्कि अपने पैसों से पैसे कमाने हैं, पैसे को ही काम पे रखना है, उस पे हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं मनी सेविंग पे आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट कर सकते हैं सेव मनी। तो जितने भी लोगों के कमेंट आएंगे मैं उसी हिसाब से डिसाइड करूँगा कि नेक्स्ट टॉपिक सेव मनी होना चाहिए या फिर कोई और टॉपिक होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं सेव मनी पे वीडियो बने तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।